45 लाख 4.5 मिलियन मिलियन मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप क्या परफॉर्म कर रहे हो? 4.5 मिलियन लेके बाबर आजम, शहीन शाह अफरीदी और रिजवान अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑफ ट्रैक होस्टेड बाय आगा उमर। सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद देते चलें, पाकिस्तान वॉन देयर फर्स्ट मैच इन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप। टीपू, सबसे पहला मेरा तो आपसे ये सवाल है कि इन लोगों ने कनाडा के खिलाफ जिस तरह खेले हैं, क्या वो इस तरह खेलना डिज़र्व करते हैं? और पाकिस्तान टीम की चेंजेस पहले के तो आप ये मुझे बताएं कि साइम अयूब को खिलाया गया है इफ्तिखार की जगह, क्या ये अच्छी रिप्लेस है? यार इसकी जो है ना पाकिस्तानी टीम की साइकी कोई नहीं समझ सकता। वो बात ये है कि उन्होंने शैडी को फिर भी खिलाया है, उसको हम्म। उन्होंने रिप्लेस नहीं किया क्योंकि ना उसने बॉलिंग करनी थी और अल्लाह की तरफ से उसने बैटिंग भी नहीं की। ठीक है? और उसके अलावा इन्होंने साइम को रिप्लेस किया है, साइम को डाला है एज़ अ रिप्लेसमेंट ऑफ इफ्तिखार। हम्म। ठीक है? और फिर आप उसको ओपनर भेज रहे हो जो कि वो कई सालों से स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है? हमें हमारे लिए सवाल ही है वो जो वो स्ट्रगल कर रहा है एज़ एन ओपनर जिसकी 29 की स्ट्राइक रेट है, 28 की स्ट्राइक रेट है। उसको भेज रहे हो आप अगेन जो आपको मैच 13-14 ओवरों में फिनिश करना है, उसके बजाय आप भेज रहे हो साइम अयूब को, रिज़वान को। सो आपकी टीम में जो जेन्युइन पावर हिटर है मेरे नज़दीक वो एक ही है, वो है फ़खर। फ़खर ज़मान। अगर आपने भेजना ही है तो इफ्तिखार या फ़खर ज़मान को ऊपर भेज दो कि वो पावर हिटिंग कर लें, कोई पावर प्ले का यूज़ कर लें, आप पहले थोड़ा टारगेट चेज़ कर लो। लेकिन इन्होंने भेजा है साइम को, वो पहले ही प्रेशर में है बच्चा और वो प्रेशर को नहीं ऑब्ज़र्व कर पा रहा। वो फिर वही अपनी शॉट्स खेलने जाता है और वो आउट हो जाता है। यार, आपकी बात सही है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की अप्रोच और जो माइंडसेट जिसके साथ वो क्रिकेट खेले, मुझे आज तक उसकी समझ ही नहीं आई है कि आपके 3 साल के अंदर 5 पीसीबी के चेयरमैन चेंज हो चुके हैं, ठीक है? और आपका जो असिस्टेंट कोच है अजहर महमूद, वो आपको किसी भी लीग में अब नज़र ही नहीं आएगा, क्योंकि एक लीग फ्रेंचाइज ने उसको निकाल दिया हुआ था, उसको डिमोट कर दिया हुआ था कि अजहर महमूद अच्छा कोच नहीं है। आपकी कोचिंग, आपकी मैनेजमेंट ये है। और दूसरी बात, 13 से 14 ओवर में जैसा बाबर आजम ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, पोस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर बाबर आजम ने कहा था कि हमने ये टारगेट 13 से 14 ओवरों में चेज़ करना था हुँ, अगेंस्ट हुँ। कनाडा, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो क्या इस माइंडसेट के साथ, और रिजवान, आपको पता है 17.4 ओवर में चेज़ किया पाकिस्तान ने अपना टारगेट, और इसके अंदर कितनी डॉट बॉल्स हैं? 42 डॉट हुँ। बॉल्स हैं। मतलब कि आप 7.1 ओवर मिड इन खेल रहे हो अगेंस्ट कनाडा, जो कि 23वें नंबर की रैंकिंग की टीम है। यार वो आपकी बात ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारे लोग रिज़वान को ब्लेम भी कर रहे हैं, लेकिन मैं एज़ सच उसको ब्लेम इसलिए नहीं करूँगा, क्योंकि ज़ाहिर है जो ट्रैक है वो थोड़ा ट्रिकी है, नो डाउट, ठीक है? बॉलर्स को एज मिल रहा है, वो अनइवन बाउंस है, सब कुछ है। अगर वो रिज़वान वहाँ पे मेरा ख़्याल स्टे ना करता, जैसे बाबर भी सेम उसी हुँ, गेंद हुँ। पे आउट हुआ जिस पे उसने बुमराह ने जो गेंद की थी, सेम उसी गेंद पे वैसी स्लिप पे कैच पकड़ाया उसने, ठीक है? सो अगर रिज़वान वहाँ पे रन अ बॉल स्कोर ना करता तो फिर पाकिस्तान फिर मुश्किलात में हो सकता था। तो आपको रन ऑफ बॉल से एक चीज़ आपको मज़े की बताऊँ, एक फैक्ट बताऊँ? बताएँ आपकी स्लोएस्ट आईसीसी की इसने सेंचुरी रिकॉर्ड की हाफ T20 हाफ वर्ल्ड कप में, सेंचुरी हाफ सेंचुरी। 52 बॉल, फिर जब ये 52 आउट हुए ना 53 बॉल में 53 हुँ। था, तो आप अंदाज़ा लगा लो कि हमें वहाँ पे रन ऑफ बॉल नहीं चाहिए था, हमने 13 ओवरों में मैच खत्म करना चाहिए था। हाँ, बेस्ट तो ये था कि ये 13 ओवरों में करते, कोई पावर हिटिंग करते, लेकिन चलो इनकी अप्रोच पता है कैसी होनी चाहिए थी? जैसे स्कॉटलैंड की थी। हाँ, स्कॉटलैंड ने ओमान के खिलाफ 150 चेज़ की 13 ओवरों में। हुँ, तो आप अंदाज़ा लगाओ, और पाकिस्तान को पता है कि हमने रन रेट ठीक करनी है। वो तो इंडिया का भला हो कि हुँ। हमें फ़ायदा दे गए हैं। सही बात है, इंडिया ने अच्छा खेला। उसमें भी आप देखो यार जो नंबर 1 आपका टी20 हुँ, बैट्समैन है हुँ। अभी सूर्या कुमार यादव, उसने भी तकरीबन रन बॉल 50 की है। नहीं, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान को आप देखते हैं सुपर 8 में कि नहीं? यार अगर एज़ अ टीम देखूँ ना कि जिस तरह से ये टीम परफ़ॉर्मेंस दे रही है तो बिल्कुल ये सुपर 8 में जाना डिज़र्व नहीं करती। और मेरी गट फीलिंग भी ये है कि ये नहीं जाएँगे, मतलब कुदरत हर बार आपका निज़ाम नहीं चलेगा भाई। पहले हम सेमीफ़ाइनल के लिए हाँ, रोते थे कि सेमीफ़ाइनल में कुदरत का निज़ाम हो जाए, अब हम सुपर 8 के लिए रो रहे हैं कि कुदरत का निज़ाम हो जाए। कि इस तरह पाकिस्तान अब इन हालात चेंजेज़ में आ आई गए, हैं। और पाकिस्तान अगर सुपर 8 में क्वालीफ़ाई नहीं करता, तो आपको मज़े की बात पता है, अब 2026 के वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान को क्वालीफ़ायर खेलना पड़ेगा। यार ये अभी थोड़ा वो नहीं, ये बीच में मैं है। आज पढ़ा है। ये आज कन्फ़र्म आज है? हाँ जी, आज चलो अच्छी बात है, क्वालीफायर से ही बाहर हो जाएगा। फिर उसमें दुआएँ करेंगे कि कुदरत का दो निज़ाम चल जाए, ज़िम्बाब्वे से जीत जाए।
वो तो शुक्र करो। ये अच्छा, आपने मेरे से एक बात पहले की थी कि हुँ, आपको खिलाना चाहिए था फ़खर ज़मान वगैरह को। हुँ। तो जो आप जो पीसीबी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया डोमेस्टिक क्रिकेट में, ने अपना जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया 3 साल पहले, आप उसके हक़ में हैं कि नहीं हैं? यार इन्होंने वो कॉपी किया है एज़ सच ऑस्ट्रेलिया का जो सिस्टम है हुँ। डोमेस्टिक वाला, उसी को ये कैरी करना चाह रहे हैं। लेकिन आप उस तरह के प्लेयर्स तो प्रोड्यूस करो। अब उनका डेविड वार्नर आता है, उसकी स्ट्राइक रेट क्या है? आई थिंक हुँ। 140 प्लस 140 140 एग्ज़ैक्टली, 140 मैक्सवेल प्लस 152 पे जा रहा है, इंग्लिश एग्ज़ैक्टली 151 पे, ठीक है। ट्रेविस हेड 148, और स्टोनिस ह उनका 8वें नंबर 147 की स्ट्राइक रेट ठीक है है, और उसकी, जो हमारा सबसे बड़ा पावर हिटर है चाचा इफ्तिखार, उसकी स्ट्राइक रेट 129 129 एग्ज़ैक्टली ठीक सही है, कह और रहे हैं आप। सेम ही बाबर की है। हुँ, बट बाबर गॉट द रन्स ठीक हाँ, है, इफ्तिखार के पास तो रन्स भी नहीं है और रन्स भी नहीं है। 129 और वो सो कॉल्ड पावर हिटर है। और उनका जो 8वें नंबर पे पावर हिटर है स्टोनिस, उसकी 140 है। हुँ, सो वेयर वी स्टैंड, हम कॉपी वो कर रहे हैं, लेकिन हम जो उसकी रिज़ल्ट है या जो उसका आउटकम है तो वो हमारे फ्लॉ पास कहाँ ये पे आ आ रहा रहा है। है इनका? ये जो आपका कहते हैं कि एक सियासत यस, एक फैक्टर हो बहुत सकता है इसके बहुत अंदर? बड़ा रोल है कि आपके कोचेज़ चेंज हो रहे हैं मुसलसल, आपकी चेयरमैनशिप चेंज हो रही है जो मुसलसल। फ्रैंचाइज़ शुएब अख्तर वगैरह को, हुँ, वसीम अकरम को, या आपका मोइन अली कह रहा हूँ, वो जो दाढ़ी वाला, उसका क्या नाम है? सकलैन मुश्ताक। सकलैन मुश्ताक वगैरह, दुनिया में लाखों रुपए लेके, करोड़ों रुपए हुँ, लेके हुँ। कोचिंग करते हैं। तो पाकिस्तान टीम को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अभी आपको मज़े की बात बताऊँ, आकिब जावेद ने भी की है कोचिंग श्रीलंकन टीम की, सबसे पहले बाहर हुई है। नहीं, और आपको मज़े की बात तो ब्रेन लारा से एक इंटरव्यू में पूछा कि आपको कौन-सी नज़र आ रही है एशिया की हाँ, सुपर 8 में टीम या फाइनल्स में? उसने कहा था एक इंडिया और एक अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान नो डाउट यार, आई मस्ट प्रेज़ अफ़गानिस्तान, जो उनके ओपनर्स का ख़ास तौर पे इंटेंट है हुँ, कि वो जो खेलते हैं, जैसे वो गुरबाज़ है, रहमानुल्लाह गुरबाज़ है, साथ इब्राहिम है, वो उनका इंटेंट होता है यार, वो मारने के लिए आते हैं, वो पावर प्ले को यूज़ करने के लिए आते हैं। बात ये है, हमारे जो आते हैं ना ओपनर, हुँ, जैसे हुँ। साइम को खिलाया अब, या रिज़वान, चलो रिज़वान वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, चलो उसको वो जॉब दे दी है, तो साइम का ही अगर आपने उसको एज़ अ हिटर खिलाया तो वो हिटिंग तो करे। वो 10 बॉल डॉट खेलता है, प्रेशर ले लेता है, फिर जब हिट करने जाता है तो वो एज लग जाता है या वो गेंद खड़ी कर देता है। और ठीक है? आपको और पता है इनका आधे इंटेंट से ही नहीं ज़्यादा होता। पाकिस्तान टीम पावर प्ले जो दायरा होता है ना, उसके अंदर कैचेज़ पकड़ा के आउट हुई है। यस। मतलब आप हो ही नहीं रहा। मैं आपको एक फैक्ट मज़े का बताता हूँ। पाकिस्तान ने यूएसए के खिलाफ 159 किया, हुँ, ठीक है? 20 ओवरों में, जिसके अंदर 54 रन्स लिए थे। 60 डबल्स थी, 17 बाउंड्रियाँ थी, हुँ। और डॉट्स पता है कितनी थी यूएस के खिलाफ? जो कि 18वें नंबर की रैंकिंग वाली टीम है, 43 डॉट्स थी। मतलब 7 1 7.1 ओवर मेडन खेले हैं। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान ने 113 किया। हुँ, यहाँ पे मैं आपको इख्तिलाफ बताऊँगा, एक इस फैक्ट का मैंने क्यों निकाला था। 54 रन्स किए, 10 बाउंड्रियाज़ की, 8 से डबल ट्रिपल्स की है, ठीक है? और डॉट 54 थी, मतलब 9 ओवर डॉट के थे। आपको वहाँ पे रन अ बॉल चाहिए हुँ, था। एग्ज़ैक्टली। तो आपने 9 ओवर मेडन खेल लिए, आप रन अ बॉल नहीं कर सकते थे, 42 पे 42 चाहिए था आपको। दैट्स द पॉइंट कि उस दिन मैं कह रहा हूँ कि अगर उस दिन वो रिज़वान वाला जो था ना, आउट मेरी नज़र में वही टर्निंग पॉइंट था। वो उनका प्राइम बॉलर बुमराह ही है और वो उसको इसीलिए लेकर आए थे कि कोई विकेट मिल जाए। और वही वो रिज़वान रन बॉल के लिए ही कर रहा था, उसका रोल ही यही था कि तुम स्ट्राइक रोटेट करते रहो, उधर दूसरे एंड से कोई आएगा, तो वो हिट कर लेगा। ठीक है, जब रिज़वान आउट हुआ, तो फिर आई थिंक वो रोल उन्होंने इमाद को दिया। लेकिन इमाद ने वो प्रेशर रिलीज़ करने के बजाय प्रेशर और बिल्ड कर दिया, क्योंकि इमाद वसीम कोई इमाद नेचुरल वसीम हिटर नहीं है। 60 की स्ट्राइक रेट से खेला है हाँ, वो कोई अगेंस्ट नेचुरल हिटर इंडिया। है भी नहीं, वो उसके हुँ। हमेशा आप पिछले मैचेज़ उठा के देख लो, एजेस पे चौके जा रहे होंगे या एक आधी कोई गेंद मिडल हो जाएगी उसकी। सो वो रोल उन्होंने चाचे को दिया था कि चाचा आके फिनिश करेगा, कोई हिटिंग करेगा, और चाचा जी फुल टॉस पे आउट हो चलें, गए। ये तो हमारे दुःख होते ही रहेंगे। आप मुझे ये छोटी-सी बात करें, इसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। आप मुझे ये बताएँ कि क्या पाकिस्तान को आप सुपर 8 में देख रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आह, एक एक फैक्ट आपको बताता चलूँ कि प्रेडिक्शन ये है कि आयरलैंड वर्सेस यूएसए, आपकी बारिश 90% हो रही है, और इस टाइम थंडरस्टॉर्म हाँ, की वहाँ पे वार्निंग भी वार्निंग जारी कर फ्लोरिडा दी हुई में है ऐसे ही है, फ्लोरिडा में। बिल्कुल फ्लोरिडा में वार्निंग है फ्लड की। और बल्कि फ़ोरकास्ट ये भी है कि पाकिस्तान और आयरलैंड के मैच में भी बारिश है। तो सो दोनों, मतलब दोनों हाँ, केसेस में आपको एक-एक पॉइंट एक मिल भी रहा अगर है। केस ट्रू होगा तो पाकिस्तान बाहर है। आई थिंक कुदरत का निज़ाम पाकिस्तान के हक में बिल्कुल भी नहीं, और होना भी नहीं चाहिए यार, हुँ, वी डोंट डिज़र्व इट कि हम इस लेवल की टीम हैं कि हम सुपर 8 में जा सके। और नो डाउट यूएसए प्लेड वेरी वेल, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली। हुँ। कनाडा ने हमसे अच्छी क्रिकेट खेली, ठीक है? इंडिया ने भी अच्छी खेली, इंडिया ने बहुत अच्छी खेली। कुछ उन्होंने अच्छी खेली, कुछ हमने भी बुरी खेली। हुँ, हुँ, सो बिल्कुल। वो डिज़र्व करते हैं आगे जाना, हम डिज़र्व नहीं करते, एंड आई थिंक नहीं जाना चाहिए और जाएँगे भी नहीं।
और जहाँ तक आप मुझे लगता आपको है। एक मज़े की बात बताता हूँ, जो उनका लेफ्ट हैंड बॉलर जो इंडियन है, मैं हाँ, उसका नाम भूल जाता हूँ हमेशा। नटवरलाल ऐसी कुछ ऐसे है। कुछ नाम है, हाँ, लेफ्ट हैंडेड बॉलर है यूएस का, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल, मिड इन ओवर भी जिसने कोहली गुज़ारा। को डक पे आउट किया। जिसने कोहली को उसने रिकॉर्ड भी बना दिया ना। हुँ, पहली बार ज़िंदगी में विराट कोहली 0 पे आउट हो रहा है और पहली हुँ। गेंद पे आउट हुआ है। उसको मुंबई इंडियंस वालों का मैं देख रहा था, मुंबई इंडियंस कहते हैं कि हम 10 करोड़ में इस प्लेयर को खरीदेंगे। मतलब कि एंड ही इज़ अ पार्ट टाइम क्रिकेटर। वो पार्ट टाइम क्रिकेटर है। तो अब मुझे लगता है वो लीग्स खेलेगा, फ्रेंचाइज़ी तो डिज़र्व भी करता है यार। हुँ, अब जिस तरह के, क्या मुझे बड़े मज़े का लगा था एक सिनेरियो के, जब वो बाबर आज़म और कलीम खान, कलीम सना। कलीम सना, वो दोनों अंडर 19 इकट्ठे हुँ, खेले हैं। मतलब टैलेंट पाकिस्तान में भी है। ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही टैलेंट है, लेकिन ये यहाँ पे टैलेंट ना हमेशा सियासत के मद्देनज़र हो जाता है। एग्ज़ैक्टली। ऑस्ट्रेलिया देखे 60 लाख की आबादी है, हुँ। वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं है? वहाँ पे कितने बड़े-बड़े क्रिकेटर्स निकलते हैं और उनका माइंडसेट, उनकी अप्रोच मुझे टीपू अच्छी लगती है। तो आपको क्या लगता है कि ऑस्ट्रेलिया वाला जो निज़ाम आप अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि लेके आए डोमेस्टिक क्रिकेट में? यार, उसमें यही है कि उनकी आप पॉपुलेशन देखें और हमारी पॉपुलेशन देखें, बड़ा फ़र्क है। सो अब जो लड़के अब क लिटरली लड़के डोमेस्टिक खेलना छोड़ गए हैं, इसी वजह से कि डोमेस्टिक खेलने का नहीं, कोई आप फ़ायदा नहीं है। दूसरों का मुँह देख के अपनी भी चंडे मार के लाल कर ये लोगे। एग्ज़ैक्टली यही बात आप है। ये जो नहीं चेयरमैन आता है नया, वो नई सोच के साथ आता है, वो कहता है नहीं फलाँ कंट्री को कॉपी करेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री चल ही कॉपी पे रही है, हुँ। प्लेजरिज़्म पे ही चल रही है। आपको पता है पीसीबी के कॉन्ट्रैक्ट में पर प्लेयर मंथली कितना दिया जा रहा है? एक कैटेगरी को हाँ, 45 45 लाख 4.5 मिलियन मिलियन मिल रहे हैं। एग्ज़ैक्टली। तो आप क्या परफ़ॉर्म कर रहे हो? 4.5 मिलियन लेके बाबर आज़म, शहीन शाह अफ़रीदी और रिज़वान अगर परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे, तो उस 45 लाख का फ़ायदा बी कैटेगरी के अंदर वो 30 लाख ले रहे हैं। यार आप लोग परफ़ॉर्म फिर भी नहीं कर रहे हो। हैरानगी हो रही है कि यार इतने पैसे लेने के बावजूद ये परफ़ॉर्मेंस बहुत है महँगे टीम की। पड़े हैं हमें ये प्लेयर, इनके बहुत अलाउंस महँगे हैं, बहुत महँगे यकीन पड़े करो। हैं। पता नहीं मुझे लगता है सारा बजट ही ये खा रहे हैं, जो करोड़ों में बजट, अरबों में बजट आता है क्रिकेट का, सब इन पे ही जा रहा है और ये परफॉर्मेंस हो रही है। एनी हाउ, हम यहाँ पे इस सेगमेंट को एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले सेगमेंट में मिलते हैं। जब तक वर्ल्ड कप चलेगा तब हम लोग इसी तरह ही नए फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में अलाइव रहे और हम उनको फाइनल्स में देखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। माइक ड्रॉप।